दोस्तों लास्ट वीक में जो मेरे द्वारा लाइव वीडियो बनाया गया था उसमें मैंने एक टारगेट दिया था आप सभी को, और उसमें मैंने बोला भी था कि मैं जल्द ही एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब जो स्ट्रेटजी वीडियो बताऊंगा मैं उसमें लगभग मैं वन वीक के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, उस पर क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है ना एक प्रॉपर शेड्यूल में रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि तैयारी के दौरान मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी और एक फोकस करेगी कि आपको किस दिशा में चलना है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सक्सेस होने के लिए मटेरियल तो बहुत होता है, लेकिन हम क्या चुनते हैं और किस रास्ते पे चलते हैं ये मायने रखता है। भले हमारे पास अथाह संसार ना हो मटेरियल का, लेकिन जो भी हो ना, जितना भी हो उतना अच्छे से हमने पढ़ा हो। इसीलिए दोस्तों जो मैंने लास्ट वीक में स्ट्रेटजी बताई वो मैं अभी भी आपको दोहराता हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको उसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम आगे जो अगला जो पेपर है हमारा आज से 30 दिन बाद, उसमें किस तरह से फोकस करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपका इस हफ्ते का जो टारगेट है, मतलब आप होली तक का और उसके 2 दिन बाद तक का, मान के चलिए आज से 7 दिन का आपको ये टारगेट मैंने दिया हुआ था कि आप जीएस में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें जो करंट पार्ट होता है दोस्तों वो उससे ज़्यादा होता है। लगभग ये मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चंस में करंट से जुड़े होंगे। ठीक है, प्लस मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर। ठीक है, ये इन पोर्शन से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और करंट वाले पार्ट को जोड़ लो तो लगभग 60 क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए कि आधा पेपर आपका इसी सेगमेंट से आता है। और ये सेगमेंट दोस्तों ऐसा है कि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल कंसाइज होता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा होता है। तो आपको ज़्यादा दौर पे नहीं भागना है कि मैथ है, रीजनिंग है, जितना हमने दिया हुआ है 15-15 क्वेश्चन उतना पढ़ लो। इंग्लिश में जितना पीडीएफ में उतना कंप्लीट कर लो, कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ इतना हमने किया है। प्लस कंप्यूटर का पर्याप्त सफिशिएंट है। अब बचती है करंट का, तो करंट में दोस्तों लगभग जो बुकलेट है वो 200+ पेजेस की है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो वक्त है ना, लगभग आप डेली के 50 पेजेस का पढ़ी रखिए, 5 से 6 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। करंट अपने रूटीन में चलती रहेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डेली 50 पेज पढ़ के एक बार करंट खत्म कर लो, ताकि क्योंकि करंट एक बार में नहीं याद होती है, आपको उस करंट को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बार पहले पूरी कंप्लीट पढ़ ली, उसके बाद डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले गए। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ अगले 1 सप्ताह की स्ट्रेटजी है कि आप अगले 1 सप्ताह को क्या करना है। अगले 1 सप्ताह आपको जो भी मैथ में दिया गया वो पढ़िए, प्लस जो इंग्लिश में दिया गया वो पढ़िए। ठीक है, जो कंप्यूटर की बुकलेट है उसको पढ़ लीजिए, प्लस जो हमने करंट की पीडीएफ दी है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। बिल्कुल ट्रस्ट करके एक बार पढ़ लीजिए, उसमें मैंने बुक्स, ऑथर, प्राइस सब डाला हुआ है, मतलब एक एक छोटी चीज़ें, ताकि देखिए क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, जैसे बहुत सी क्वेरी सर इस तरह से क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप पेपर उठा के देखेंगे जो ईपीएफओ का पेपर होता है वो फैक्ट बेस्ड थोड़ा ज़्यादा होता है। ये यूपीएससी सिविल से इसका कंपेयर मत करो आप, उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं लेकिन इसमें फैक्चुअल ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आप अगले 1 सप्ताह तक जो मैंने बताया उस चीज़ पे फोकस करके करिए। उसके अगले सप्ताह फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो 1 सप्ताह की जो मैं स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और ये करंट, इससे 60 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन करते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो क्या होता है कि तैयारी 120 की नहीं, स्मार्ट वर्क ये कहता है पहले आप उस सेगमेंट को मजबूत कर लो जिसके गलत होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, ताकि फिर आप आगे बढ़ो, ताकि कम से कम आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। क्योंकि देखो आपको भी पता है दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें मेरिट कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। मैंने भी जैसे मेरिट बोला हुआ है कि आप 65 नंबर अगर 100 में ले आते हो, 100 नंबर में, जैसे मान लीजिए 80+ क्वेश्चन आप सही कर ले गए तो आप सेफ हो, फिर आपको इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है। और सच्चाई ये है कि मैंने बोला मेरिट 100 में 65 नंबर जाएगी, वो भी जनरल की। ठीक है, बाकी रिजर्व कैटेगरी में आप मान के चलिए 60+ सेफ है, लेकिन सच्चाई है कि मेरिट 60 भी नहीं जाएगी, मेरिट 60 के अराउंड या उससे नीचे ही रहेगी। लेकिन मैं क्यों इसको ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इंटरव्यू में भी सेफ हो जाओ, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग आप 100 में अगर 80+ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 100% श्योर हैं। तो इसीलिए दोस्तों पहले उस सेगमेंट को कंप्लीट कर लो जिसमें आपको अच्छे नंबर ला सकते हो, ताकि जैसे ये 60% ये 60 क्वेश्चन हल होंगे ना आपके मन से, आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा बिल्कुल। फिर मैं अगले हफ्ते दूसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको उस हिसाब से चलना है दोस्तों। बिल्कुल ट्रस्ट करके जो भी मटेरियल दिया उसको पढ़िए, बहुत यूजफुल है, बहुत सफिशिएंट है, कहीं से और कुछ देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।